स्वागत है आप सभी का एक और बार जेनरॉन टेक पर और मेरा नाम है सुनील मालविया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाई जाती है। जैसे ही आप अपना इंटरफेस खोल लें, मैं इसे एक बार बंद कर देता हूँ टैली को, और आप डबल क्लिक करेंगे टैली ERP9 पर। और जब आप टैली ERP9 पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप क्या सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। सीधा वहां चले जाए या ऑल्ट W दबा दे और एंटर करें। अब यहां पर आप सिलेक्ट करें क्रिएट अ कंपनी, बिकॉज मैं कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूं। सभी ध्यान से सीखें कंपनी कैसे बनाई जाती है, और याद कर लें जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत ही जरूरी है आप टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है टैली के सॉफ्टवेयर का लिंक। दूसरी चीज, एक किताब ले ले, जो भी मैं चीजें कह रहा हूं या मैं लिख रहा हूं उसे आपको लिखना है। और तीसरी चीज ये है कि एक दिन में आप सारे वीडियो ना देखें, सिर्फ 1, 2 या 3 देखने की कोशिश करें। सारे ना देखें, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और ना ही अपने दिमाग पर कोई चीज रख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं कंपनी कैसे बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कंपनी बनाना। आपको सिर्फ एंटर करना है और इस फॉर्म को फिल करना है हमें। इस पूरे फॉर्म को फिल करते ही आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जो भी आए उसका एक अपडेट और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर आ जाए। सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए बटन को तुरंत, ताकि आपको सारा अपडेट अपने मोबाइल फोन पर मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं टैली ERP9 की कंपनी क्रिएट करने का तरीका। सबसे पहले ऊपर आप देख पाएंगे डायरेक्टरी ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्टरी है C ड्राइव यूजर पब्लिक टैली ERP9 डेटा। मैं इस लोकेशन पर जाता हूं। ये देखिए, ये लोकेशन मैंने ओपन किया है, C ड्राइव यूजर पब्लिक टैली ERP9 डेटा। ये वो लोकेशन है जहां पर आपके सारे कंपनीज का डेटा फॉर्म होता है। यानी कि जब आप एक कंपनी बनाएंगे तो वो कंपनी का डेटा आपको इस लोकेशन पर मिलेगा जो डायरेक्टरी स्पेसिफाई की हुई है। याद रखें, अगर वो डायरेक्टरी अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आपकी सारी कंपनी डिलीट हो जाएगी। और अगर वो सारी डायरेक्टरी का जो डेटा है, अगर आप वो कॉपी करके अगर आप अपने पेन ड्राइव में लेके जाके किसी और कंप्यूटर के टैली के सेम डायरेक्टरी पर अगर आप उसे डालें, यानी कि पेस्ट करें, तो वो कंपनी वहां पर भी ओपन हो जाएगी। पहली चीज बहुत आसान है, डायरेक्टरी का मतलब क्या है। दूसरी चीज है नेम ऑफ द कंपनी। एक नाम लेंगे किसी कंपनी का, तो मैं रिलायंस लिमिटेड कंपनी डाल देता हूं। बहुत ही मशहूर कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। एंटर करेंगे। मेलिंग नेम, कंपनी का मेलिंग नेम क्या है, इसका मतलब यह है कि कंपनी किसके नाम की है, कंपनी का ओनर कौन है। तो आप कंपनी के ओनर का नाम आप लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा मुकेश अंबानी। ये है वो इंसान जो रिलायंस लिमिटेड के मालिक है। तो आप अगर अपने कंपनी के मालिक है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। एड्रेस ऑफ द कंपनी, मैं यहां पर एक एड्रेस स्पेसिफाई करूंगा। मैं एक कोई भी एक रैंडम एड्रेस मैं यहां पर पुट ऑन कर देता हूं। लेट मी ऐड समथिंग एज कॉल्ड अंकित भवन 102 मुंबई। ठीक है। मैं सिर्फ 2 लाइनों में इस चीज को डिस्क्राइब करूंगा। आप चाहे तो तीसरी लाइन भी ऐड कर सकते हैं। नीचे मैं ऐड करूंगा कि इंडिया, कंट्री इंडिया। ठीक है। स्टेट आप ऐड कर ले महाराष्ट्र। यहाँ पर स्टेट की थोड़ी इशू चल रही है। ओके, स्टेट आप ऐड कर ले महाराष्ट्र। पिन कोड नंबर आप ऐड कर ले, मैं एक रैंडम पिन कोड नंबर ऐड कर देता हूं। मोबाइल नंबर ऐड कर ले, मैं एक रैंडम मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूं। फोन नंबर, आई एम सो रियली वेरी सॉरी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एक ऐड करेंगे कोई भी रैंडम।
एक रैंडम मोबाइल नंबर मैंने ऐड कर लिया, फैक्स नंबर आप ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी। सो ये मेरी ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ। कोई भी अगर क्वेरी हो आपको तो आप इस मेल पर आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। वेबसाइट डाल दें तो हमारी वेबसाइट है विच इज कॉल्ड genrontech.com। इस वीडियो को, इस वेबसाइट को जरूर चेक करें, बहुत ही उम्दा वेबसाइट है। ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। फाइनेंशियल ईयर आप डालें कि आपका टैली जो शुरू हो रहा है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। सो अभी के लिए मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मैं डाल देता हूँ 2016। तो 1/4/2016 फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो आप देख लीजिए, अलग से आपके पास किताब होगी कोई, पढ़ लीजिएगा। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, टैली कब से शुरू कर रहे हैं। अब दोनों डेट सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे आज आप टैली सीख रहे हैं तो आज आप शुरू कर रहे हैं टैली, तो टैली की जो डेट है वो आप डाल सकते हैं कि 20/11/2016। ये वो तारीख है कि आप टैली कब से शुरू कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखें, टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए तारीख नहीं लेगा। 20 तारीख आप नहीं ले सकते हैं। आप हर महीने की 1 तारीख या 31 तारीख आप ले सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर हमारी जो तारीख है वो मैं बदल कर दूंगा 1/11/2016 और ये मैंने कहा एंटर। तो देखिए ये वर्क किया। सो बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आप टैली कब से शुरू करना चाहते हैं या कब शुरू कर रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आपका जो टोटल अकाउंटिंग है वो आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन कर रहे हैं। सो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है शुरू 1/4/2016 से और खत्म होगा 1/3/2017 पर। टेली वॉल्ट पासवर्ड अगली चीज जो है वो है सिक्योरिटी कंट्रोल में टेली वॉल्ट पासवर्ड। आप पासवर्ड देकर सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पासवर्ड देंगे तो ही ये कंपनी खुलेगी। सो इसका तो एक बहुत अलग से एक चैप्टर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो अभी के लिए आपको इसे कुछ नहीं डालना है। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल इज एन एडिशनल फीचर्स, एक एडिशनल फीचर है जो सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, तो आप इसे भी अभी अवॉइड करें क्योंकि इसका भी अलग से चैप्टर हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि बेसिक करेंसी सिंबल जो है वो कौन सी है। तो रुपीज जो है वो बेसिक करेंसी सिंबल है इंडिया का, सो हम वही रहने देंगे। द फुल फॉर्म ऑफ रुपीज या फॉर्मल नेम ऑफ रुपीज जो है वो है INR, तो INR डालेंगे विच इज इंडियन रुपीज। सिफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सिफिक्स सिंबल टू अमाउंट का मतलब ये होता है कि आपका जो सिंबल है, आपका जो सिंबल है RS या जो रुपीज वाला जो सिंबल है वो आपको कहां पर चाहिए, वो आपको चाहिए आगे या पीछे। तो यहां पर आपको उस ऑप्शन को नो ही रखना है क्योंकि हमें जो सिंबल चाहिए वो सिफिक्स चाहिए। अगर आप डिफिक्स करेंगे तो पीछे चला जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर दे तो आप 25,000 रुपीज ये एक्सेप्ट होगा, मतलब RS जो है वो पीछे आएगा। सो इसको आप नो रखें क्योंकि हमें सिंबल पहले चाहिए। एड अ स्पेस बिटवीन सिंबल एंड अमाउंट, एक छोटी सी जगह छोड़े अमाउंट और सिंबल के बीच में। यस। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर आप मिलियंस में काम करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, यानी कि आपके जो बिल्स जनरेट होंगे वो मिलियंस में जनरेट होंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आप जब लेन देन करेंगे पैसों का तो जो डेसिमल प्लेस है यानी कि 25 रुपीज पॉइंट 99 पैसा, तो इसे हम कहते हैं डेसिमल प्लेस। तो कम से कम 2 डेसिमल प्लेस आपके पास होनी चाहिए क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस हम हमारे बिल्स में कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 100 पैसा यानी कि 1 रुपए हो जाता है, तो हम इसे 26 रुपए कर देते हैं। सो याद रखें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस की जरूरत है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम रखेंगे 2। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल पोर्शन है उसे आप क्या कहना चाहते हैं, उसे आप कहेंगे पैसा।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स हमने रखा है 2। सो ये एक टोटल फॉर्मेट था जहां पर हमने सीखा कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ बेसिक जानकारी आप प्रोवाइड कराए टैली के सॉफ्टवेयर पर कंपनी क्रिएट करते वक्त और आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी। यहां पर हम करेंगे एंटर और इसे करेंगे एक्सेप्ट। जैसे ही आप एंटर करेंगे एक्सेप्ट, आपकी कंपनी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये कंपनी जो है हमारी फॉर्म हो रही है, ये फॉर्म हो चुकी है। रिलायंस लिमिटेड आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो तैयार है। रिलायंस डॉट लिमिटेड, यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ द कंपनी इज रिलायंस डॉट लिमिटेड। और अगर मैं उस फोल्डर पर जाऊं, ये वो फोल्डर है जहां पर हमारा डेटा का लोकेशन है टैली के। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपनी तैयार हुई है जिसका एक कंपनी का फोल्डर तैयार हुआ है जिसका नंबर है 10,000 और इसे आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है। सो ये वो कंपनी है जो हमने अभी बनाई है रिलायंस के नाम से और ये रहा हमारा टैली। अगर मैं ये कंपनी को डिलीट कर दूं यहाँ से, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो ये रिलायंस भी डिलीट हो जाएगा। सो फिलहाल डिलीट नहीं करेंगे। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पर हम कुछ समझने की कोशिश जरूर करेंगे बट अगले वीडियो में देखेंगे। सो ये था एक बेसिक तरीका कंपनी बनाने का जो हमने अभी सीखा। और आइए अगली वीडियो में देखें कि जो टैली का इंटरफेस है उसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर।